अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोदी पंजवानी आप नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। नाजरीन, सबसे पहले चले फीपी लीपी डेटा को देख लेते हैं, मुलायजा कर लेते हैं 14 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक क्या एक्टिविटी हुई है। तो हम देखें तो सबसे बड़ी जो बाइंग हुई है वो इंडिविजुअल्स की हुई है। बैंक्स और डी एफ आईज जो है वो बाइंग दिखा रहा है बड़ी हैवी क्वांटिटी में, लेकिन वो डेट मार्केट में बाइंग हुई है। तो जो जेन्युइन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर हम बाइंग देखेंगे तो इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है और म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा सेलर नज़र आया है। और म्यूचुअल फंड ने भी जो है वो डेट मार्केट में किया है। तो जो सेकंड नंबर पे नज़र आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी, तो वो बहुत बड़ा सेलर है। क्या काम किया है, क्या एक्टिविटी हुई है इंश्योरेंस कंपनी और इंडिविजुअल की तरफ से? तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो है वो बैंक्स में सेलिंग की है। सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है वो बैंक्स में की है। इसके बाद जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में की है। और इसकी बुनियादी वजह जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि चूँकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस नीचे आई हैं तो ये जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनको इन्वेंट्री लॉस होगा, वन टाइम लॉस होगा। इस वजह से जो है उन्होंने सेलिंग की है, ये रीज़न बना के सेलिंग की है। इंडिविजुअल्स ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में बाइंग की है, सबसे ज़्यादा नुमाया बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनी ने दोबारा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में सेलिंग की है। इंडिविजुअल ने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में बाय किया है। कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की है और इंडिविजुअल्स ने बैंकिंग सेक्टर में बाइंग की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनीज ने भी जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाइंग की है। इंडेक्स वैल्यूएशन आप लोग के साथ शेयर कर दूं तो फ्राइडे को जो रेंज बना है 1,16,759 का लो बना है और 1,17,888 का हाई बना है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड थी मार्केट। 1,15,246 का लो बना है और 1,17,888 का हाई बना है। तो यानी जो पास्ट वीक अगर हम देखें, जो उससे पहले का जो वीक था, जो जिसमें मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा ब्लीड किया था, पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश हुई थी, तो उसका जो लो है और उसका जो हाई है तो मार्केट उसी के बीच में जो है वीकली रेंज में ट्रेड हुई है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,10,103 का लो बना है और 1,20,796 का हाई बना है। करंट जो पी रेशो चल रहा है के 100 इंडेक्स का वो 7.69 का है, एक्सपेक्टेड 7.47 का है। जो टेक्निकल पे रेंज बन रहा है वंस अगेन मार्केट साइडवेज पर ही है और हम देख रहे हैं मुसलसल जो ये चौथा महीना चल रहा है और मार्केट साइडवेज पर है। और ये नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है, मंडे से रोल ओवर वीक है, तो उसमें भी ये लग रहा है कि मार्केट इसी साइडवेज को ही कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है। सपोर्ट है 1,11,308 का, रेजिस्टेंस है 1,18,970 का, RSI चल रहा है 55.25 का और मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी सजेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड वंस अगेन अपवर्ड ट्रेंड ही होगा और 1,19,216 का लो सपोर्ट होगा और जो रेजिस्टेंस होगा जैसे सप्लाई आ सकती है वो 1,32,868 का होगा। आप लोगों के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर दूं तो जो टेक्निकल ग्राफ पे अगर हम देखें तो KC 100 इंडेक्स जो है वो अपने आपको अच्छी तरह से रिट्रेस करके रखा है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है उसके बरक्स चल रहे हैं, बरक्स काम कर रहे हैं और अपने आप को जो है वो अभी भी करेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम कैंडल देखें तो कैंडल भी इतनी खातिर ख्वाह वीकली डेली अगर हम देखें तो उसने इतना अच्छा जो है वो कैंडल नहीं बनाया है, जो ये इंडिकेट करता है कि अभी भी मार्केट में जो है सप्लाई है और मार्केट अभी भी कमज़ोर है और मार्केट को थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए और पॉजिटिव सेंटिमेंट चाहिए वॉल्यूम्स के साथ। अच्छे स्क्रिप्ट में अगर काम होता है तब जाके मार्केट जो है वो नए लेवल्स पे जा सकती है, नहीं तो मार्केट इसी साइडवेज को ही कंटिन्यू रखेगी। और इसी साइडवेज पे अगर आप देखें तो जो स्क्रिप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं। मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे को जो है वो लग रहा है कि मज़ीद मार्केट नीचे जा सकती है, 1,000-1,500 पॉइंट जो है वो मार्केट से निकल सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र का रिजल्ट है और एंग्रो फर्टिलाइज़र का अगर हम मंथली ग्राफ देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो पेविट है पूरे साल का जो पेविट है 177 रुपये 28 पैसे का है, वहाँ पर इसकी सपोर्ट है और अगर वो उस सपोर्ट को पेविट को ब्रेक करता है तो फिर ये 138 रुपये 25 पैसे पे जा सकता है। क्यों जा सकता है, तो आप लोग के साथ में इसका जो है वो नोटिस शेयर कर दूं। 21 अप्रैल बरोज़ मंडे को इसका रिजल्ट है, सुबह 10 बजे इसकी मीटिंग शुरू होगी, तकरीबन 12:30 बजे के करीब जो है इसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिक्लाइन की तरफ होगा और तकरीबन अगर हम देखें तो 80% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है ये डिक्लाइन विटनेस हो सकता है।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी जो अगर हम देखें तो उसमें बहुत बड़ी डिक्लाइन है। अर्निंग क्या आ रही है, तो इसकी अर्निंग अगर हम देखें तो ₹1.30 से लेके ₹1.5 के बीच में अर्निंग आ सकती है। और जो हम देखें तो इसकी जो डिविडेंड है, डिविडेंड की इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है। तकरीबन 4 से लेके ₹8 के बीच में ये डिविडेंड देता है एवरी ईयर। अगर आप इसका अप्रैल का देखेंगे, अप्रैल के मंथ में जो ये इसकी अर्निंग आती है तो उसमें ये तकरीबन ₹4 से लेके ₹8 के बीच में डिविडेंड देता है। इस बार डिविडेंड लग रहा है कि ₹1.5 तक का डिविडेंड दे सकता है, या ये भी हो सकता है कि डिविडेंड भी ना दे। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है वो हमारे KC 100 इंडेक्स को हर्ट कर सकता है। तकरीबन 3% की जो है इसकी इंडेक्स में वेटेज है, तो ये काफ़ी हद तक जो है हमारे इंडेक्स को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मिलेट ट्रैक्टर का मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूँ, और मिलेट ट्रैक्टर ने जो है भी हालिया ₹45 का डिविडेंड दिया है। मिलेट ट्रैक्टर में पॉजिटिव न्यूज़ ये आ रही है, सुनने में आ रहा है कि इसका जो 18 अरब रुपए का जो FBR के साथ तनाज़ा चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, और इसमें जो है एक अच्छी रैली बन सकती है, और जो इसने डिविडेंड दिया है वो फ्री हो सकता है। तो मिलेट ट्रैक्टर जो है वो लग रहा है, तवक्का हो रही है इसमें। टेक्निकल भी हमें जो है वो इसी चीज़ का इंदिया दे रहा है कि ये तकरीबन 678 तक जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल खबर पे बात करें तो ये इंटरनेशनल खबर जो है ये दोबारा हमारी इंटरनेशनल मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। जो अभी ट्रेड वॉर है, ट्रेड के वॉर के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है एक नई जंग छेड़ दी है फेडरल रिजर्व के साथ, और उसको फेड वॉर का नाम दिया जा रहा है। जेरम पावेल के साथ इनके जो है वो मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया है, और उसमें जो है वो इंदिया दे रहे हैं कि अगर जो इंटरेस्ट रेट है उसको जेरम पावेल ने और फेडरल रिजर्व ने कम नहीं किया, चूँकि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हो रहे हैं और दीगर चीज़ें भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी डाउन जा रहे हैं, तो इन चीज़ों के पेश नज़र ये कम नहीं किया तो फेडरल रिज़र्व के जो चेयरमैन हैं उनको टर्मिनेट करना पड़ सकता है। और उन्होंने ये कहा कि बहुत लेट हो चुका है और बहुत टाइम से रॉन्ग डिसीजन लिया जा रहा है फेडरल रिज़र्व की तरफ से। फेडरल रिज़र्व का ये जो बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप साहब का फेडरल रिज़र्व के अगेंस्ट, वो उस वक्त आया है जब जेरम पावेल साहब ने जो है वो वार्निंग जारी की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्निंग जारी की। Increases announced so far is significantly larger than anticipated, and the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth. और उन्होंने ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो लेवल है वो बढ़ सकते हैं, इसके अलावा इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है और ग्रोथ भी जो है वो मज़ीद स्लो हो सकती है जब से ये टैरिफ के जो चीज़ें हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एडवेंचर किया है, तो उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें बन के आ सकती हैं। तो उसके रद्द-ए-अमल में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है उन्होंने ये चीज़ें दी हैं। तो होगा ये कि अभी वक्ती तौर पर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी और इंटरनेशनल मार्केट भी गिर सकती है, और उसके रद्द-ए-अमल में हमारी मार्केट भी इसी तरह का कोई बिहेवियर दिखा सकती है। तो इंटरनेशनल मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। आगे जाके क्या नज़र आ रहा है, तो आगे जाके मुझे पर्सनली ये नज़र आ रहा है, जो मेरी रेटिंग है, जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ इंटरनेशनली, तो ये नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा जो फंड है उसके इंजेक्शन होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, पूरी दुनिया का इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, इसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकता है और एक बूम का साइकिल चल सकता है। ये बूम के साइकिल में हमें तेज़ी ज़्यादा नहीं करनी, ये जो है इसमें एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी है कि कहाँ तक हम मैक्स आउट होकर जो है एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि ये जब से साल शुरू हुआ है, आप देखें दिसंबर के बाद से 2025 जब से शुरू हुआ है, तो जो इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। तो हमें जो है अपने आप को काफ़ी हद तक जो है वो हमें अपने आप को अपनी स्ट्रेटजी उसको डिफरेंट रखना पड़ेगा, हमें जो है प्रूडेंट रहना पड़ेगा। कोशिश ये करनी होगी कि जो है अब उस हिसाब से तेज़ी ना करें जो पहले चल रही थी, पहले जो मामला चल रहे थे, तो अब वो चीज़ें नहीं नज़र आएंगी हमें। 2023 सितंबर से जो रैली चली है और 2024 में सबने एंजॉय किया, दिसंबर तक ये रैली चली है, तो उसके बीच में जो यानी गेन्स हुए हैं वो अब उस तरह के गेन्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। स्क्रिप्ट वाइज चीज़ें चलेंगी, वो स्क्रिप्ट चलेंगे जिनमें होल्डिंग है, और इसके अलावा एंड में हम ये देखेंगे कि 2026 तक ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा मोहतात रहें, थोड़ा एहतियात से काम करें, MFS MTS से दूर रहें। अगर छोटी मोटी भी बाइंग सेलिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो फ्यूचर में करें, वो भी छोटे मोटे लेवल पर करें, ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ना करें। और जब एक मौका मिले 1,32,000 तक मार्केट जाए तो कोशिश करें कि अपना पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा लिक्विडेट करें, थोड़ा कैश साइड में आए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और स्क्रिप्ट वो सेलेक्ट करें जिनमें जो है वो मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलने की गुंजाइश नज़र आ रही हो और वो डिस्काउंटेड नज़र आ रहा हो। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो ईस्ट अफ्रीका के साथ जो है मज़ीद ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहा है। जो भी
हालिया आदातुशुमार आए हैं तो तकरीबन ईस्ट अफ्रीका के साथ 9 महीने में $1.3 बिलियन की जो है वो ट्रेड हुई है। तो इस चीज़ को पाकिस्तान जो है, जो भी हालिया ट्रेड वॉर भी चल रहा है, इंटरनेशनल हम देख रहे हैं कि जो ममालिक हैं उनमें थोड़ा बहुत चीज़ें बिगाड़ की तरफ जा रही हैं। तो पाकिस्तान जो है उन्होंने भी स्ट्रेटजी बनाई है कि ईस्ट अफ्रीका में जो है उनका ज़्यादा फोकस होगा। नाज़रीन, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो WTI क्रूड ऑयल जो है वो इस वक्त $64.68 पर बैरल चल रहा है। WTI क्रूड ऑयल में इजाफा हुआ है, ब्रांडेड भी है उसमें इजाफा हुआ है, $67.96 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर जो है वो 100.05 पर टन चल रहा है। गोल्ड $3,326 पर आउंस चल रहा है। रबर 167.4 सेंट पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस $89 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, डिलीवर फ्यूचर का डेटा आप लोग के साथ शेयर कर दूं, चूँकि रोल ओवर वीक है तो ये डेटा जो है आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दीवान फारूक मोटर में अगर हम देखें तो फ्री फ्लोट का 18% बाइंग करी है, नेटसोल में 13% बाइंग करी है, PIA में 11% बाइंग करी है, GHNI में 10.91% बाइंग करी है, कॉसम में 10.53% बाइंग करी है, गेल में 10.33% बाइंग करी है, SSGC में 10.20% बाइंग करी है, TRG में 9.46% बाइंग करी है, सिटी फार्मा में 8.56% बाइंग करी है, PRL में 8.47% बाइंग करी है। ब्लैंक सेल का डेटा अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो ब्लैंक सेल लगी हुई है वो सिटी फार्मा में है। सिटी फार्मा में मुसलसल 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी सेलिंग है। साजगार दूसरे नंबर पर है, 1% है फ्री फ्लोट का। GHNI तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर SSGC है, 5वें नंबर पर एयरलिंक है, दीवान सीमेंट 6ठे नंबर पर है, मैपल सीमेंट 7वें नंबर पर है, PIA 8वें नंबर पर है, PRL 9वें नंबर पर है और PEL 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो MFS है उसका डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी जो MFS में पोजीशन है वो पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट है, 9.84% फ्री फ्लोट का। दूसरे नंबर पर CSAP है, 9.36%। तीसरे नंबर पर बनीज लिमिटेड है, चौथे नंबर पर इमेज पाकिस्तान है, 5वें नंबर पर TPL प्रॉपर्टीज़ है, 6ठे नंबर पर गरीवाल सीमेंट है, 7वें नंबर पर गेल है, 8वें नंबर पर ठटा सीमेंट है, 9वें नंबर पर SSOM है और 10वें नंबर पर दीवान फारूक मोटर है। नाज़रीन, जो फूड एंड गुड्स का जो प्रोडक्ट सेक्टर है उसमें जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ नज़र आ रहा है फंडामेंटल साइड पे वो तो ऑर्गेनिक मीट नज़र आ रहा है। और ऑर्गेनिक मीट में जो है वो एक अच्छी खासी रैली मुतवक्के हो सकती है, इसमें अच्छी खासी न्यूज़ आ सकती है। लेकिन वन सेकेंड बढ़ चढ़ कर बाइंग नहीं कीजिएगा। आप लोग के साथ इसके फंडामेंटल शेयर कर रहा हूँ। इसके फंडामेंटल कुछ इस मुताबिक है। इसकी जो सेकंड क्वार्टर की एंडिंग आई है वो ₹2.31 की आई है। ईयर ऑन ईयर देखें तो तकरीबन 40% जो है इसकी अर्निंग में इजाफा नज़र आ रहा है। PE रेशो 7.40 का है। जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो 21 के PE पे चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 34.45 पैसे की है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 34.43 का चल रहा है। फेयर वैल्यू इसकी 43.03 का चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 17.68 का है। मंथली RSI इसका 57.58 का है। मंथली सपोर्ट 22.95 का है। मंथली पिवट जो बन रहा है 33.88 का है। मंथली रेजिस्टेंस 45.04 का है। फिबोनाची पे अगर ये रिट्रेस कर गया प्रॉपर्ली तो ये 43.45 का हो सकता है। तो बाइंग और डिप की स्ट्रेटजी के साथ अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं फ्यूचर में तो ऑर्गेनिक मीट बेहतर रहेगा, आपको जो है ये रिटर्न देता रहेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।